बच्चों इस लेक्चर में मैं आपको KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों इस टॉपिक को मैंने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तक को मैंने वहां पर कंप्लीट किया था पिछले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में मैं आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूं। आप कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं मेरे साथ इसके नोट्स तैयार करने के लिए। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट नाम याद रखेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट। सबसे पहले फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, इफेक्ट ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रभाव। बच्चों जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये 200 डिग्री सेल्सियस पर पोटेशियम मैग्नेट में बदल जाता है, किंतु अगर इसको गर्म करना जारी रखें तो बाद में ये पोटेशियम मैग्नाइट में चेंज हो जाता है। देखते हैं बच्चों इसकी रिएक्शन। KMnO4 हम हीट कर रहे हैं और 200 डिग्री सेल्सियस पर जब पहुंचते हैं तो ये चेंज हो जाता है K2MnO4। बच्चों इसका नाम आप जानते हैं पोटेशियम मैग्नेट। मैग्नेट परमैंगनेट और मैग्नेट में अंतर आप समझिए। K2MnO4 हो जाता है पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट में चेंज हो जाता है और साथ में साइड प्रोडक्ट इसमें बनते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड और यहाँ गैस निकलती है ऑक्सीजन। कब? 200 डिग्री सेल्सियस पर। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो हो गया K2MnO4 प्लस MnO2 MnO2। आप देख सकते हैं रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पर ये क्या था? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट था, ये पोटेशियम मैग्नेट में चेंज हो गया। लेकिन अगर हीटिंग कंटिन्यू जारी रहे, यहाँ क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं बच्चों। अगर ये हीटिंग जारी रहे तो ये फिर K2MnO4 आगे फिर बदलता है। कब? लगभग 7200 डिग्री सेल्सियस पर ये चेंज हो जाता है और चेंज होके बनाता है K2MnO3 और यहां पर भी ऑक्सीजन गैस निकलती है प्लस O2। ऑक्सीजन गैस यहां पर भी निकलती है प्लस O2। इसका नाम है बच्चों पोटेशियम मैग्नाइट। इसका नाम क्या है बच्चों? पोटेशियम मैग्नाइट। इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों यहां हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और यहां पर भी करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हैं रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। ऑक्सीजन का अगर कंफ्यूजन है तो ऑक्सीजन चेक कर लो। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 6 2 8। कहने का मतलब है कि इसको जब गर्म किया जाता है तो 200 डिग्री सेल्सियस पर यह पोटेशियम मैग्नेट में बदल जाता है और कंटिन्यूसली अगर इसको लगातार गर्म कर रहे हैं तो बाद में ये पोटेशियम मैग्नाइट में बदल जाता है। कौन? पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसको आप राइट डाउन कर लेंगे कि यह गर्म करने पर 200 डिग्री सेल्सियस पर पोटेशियम मैग्नेट में बदल जाता है। जब इसको लगातार गर्म किया जाता है तो ये 7200 डिग्री सेल्सियस पर पोटेशियम मैग्नाइट में बदल जाता है। ठीक, अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीकारक गुण मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ये है और हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये 2024 बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर कर पूछे जाते हैं। इसकी मेन प्रॉपर्टी जो KMnO4 की है वो यही है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो बच्चों ऐसा क्यों है? क्योंकि यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। बच्चों इसकी मेन प्रॉपर्टी इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह अम्लीय, क्षारीय और यहां तक कि उदासीन माध्यम में भी ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो बच्चों इसकी मेन बातें क्या हैं? यह है एक
क्या है? प्रबल, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। दूसरी बात यह है अम्लीय, क्षारीय व उदासीन माध्यम, अम्लीय, क्षारीय व उदासीन माध्यम, तीनों ही माध्यमों में, माध्यम में ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तीनों ही माध्यम में यह ऑक्सीकारक का कार्य करता है। क्योंकि रीजन भी जान लो, क्योंकि इन माध्यमों में यह नवजात ऑक्सीजन देता है। कौन सी बच्चों ऑक्सीजन देता है? नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन बच्चों वो ऑक्सीजन होती है जो रिएक्शन के दौरान उत्पन्न होती है। तुरंत उत्पन्न हुई ऑक्सीजन को नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। और इसको रिएक्शन में इसका सिंबल बना के, बड़े ब्रैकेट में सिंबल इसका बना करके इसको डिनोट किया जाता है। यानी कि ऑक्सीजन का सिंबल बड़े ब्रैकेट में बना के इसको डिनोट करते हैं। किसको? नवजात ऑक्सीजन को। तो बच्चों ये एक वजह है कि जिस वजह से ये प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है। अब इन तीनों माध्यमों में ये ऑक्सीकारक का कार्य जब करता है तो कौन सी रिएक्शन बनती है और कौन सा आयन किस आयन में चेंज होता है, और इन माध्यमों में इसका तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब अब हम डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक बच्चों, आप सबसे पहले बच्चों लेते हैं अम्लीय माध्यम को, एसिडिक मीडियम। सबसे पहले लेते हैं अम्लीय माध्यम को, अम्लीय माध्यम। और एक चीज बच्चों ध्यान रखेंगे कि जो तीनों माध्यम यहाँ पे मैंने बताए हैं, चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक हो या न्यूट्रल हो, उदासीन माध्यम हो, ये तीनों ही माध्यम में नवजात ऑक्सीजन देता है। कौन? KMnO4। कितनी कितनी देता है ये समझ लो। देखो, अगर अम्लीय माध्यम होगा तो ये 5 नवजात ऑक्सीजन देगा, क्षारीय माध्यम होगा तो ये 1 नवजात ऑक्सीजन देगा, न्यूट्रल माध्यम होगा तो ये 3 नवजात ऑक्सीजन देगा। ये चीज आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अम्लीय माध्यम में 5 नवजात ऑक्सीजन, क्षारीय माध्यम में 1 और उदासीन माध्यम में 3, 513। कौन सा नंबर आप याद रखो? 513, 513 नंबर। अब देखिए बच्चों, अब हम लेते हैं सबसे पहले अम्लीय माध्यम को, KMnO4, और इसको अम्लीय माध्यम में ले जाने के लिए इसमें एक अम्ल मिलाएंगे, और वो अम्ल मैंने ले लिया H2SO4। जब H2SO4 से इसकी रिएक्शन होती है तो उत्पाद कौन कौन बनते हैं बच्चों? देखते हैं। K2SO4 बनता है, MnSO4 बनता है, MnSO4 बनता है। और बच्चों ये आप नोट कर लें, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, नोट कर लिया होगा बच्चों आपने। ठीक, 513 याद रखेंगे। इसके बाद MnSO4 के बाद बच्चों इसमें बनता है H2O बनता है, और यहाँ पर 5 नवजात ऑक्सीजन बनती हैं, 5O, 5 नवजात ऑक्सीजन बनती हैं। इसको ध्यान में रखेंगे बच्चों। अब इसको बैलेंस करेंगे बच्चों। वैसे अनुमान विधि द्वारा रिएक्शन बैलेंस करते हैं, आपको पता है कि अनुमान विधि में समय अधिक लगता है, तो उसके लिए हमेशा एक तरफ की बैलेंसिंग ध्यान में रखिए आप। चूंकि एक तरफ की जब आपको बैलेंसिंग पता होगी तो आप रिएक्शन आसानी से कम समय में बैलेंस कर लेंगे। हालांकि आप बिना इसके भी बैलेंस कर लेंगे, लेकिन तब समय ज़्यादा लगता है। ठीक, तो इधर का रेशियो याद रखेंगे, यहाँ रेशियो रहता है 2:3 का रेशियो रहता है।
आप देखिए, आप जब इसको बैलेंस करेंगे तो देखो पोटेशियम यहाँ 2 हैं, 2 पोटेशियम यहाँ हैं, Mn चेक करिए बच्चों, Mn यहाँ 2 हैं, Mn यहाँ 2 हैं, तो हमें इस MnSO4 में यहाँ जो मैंने लिखा है MnSO4 में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रोजन चेक करिए, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 3 2 6, यहाँ है 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद आप रिएक्शन चेक कर सकते हैं, पूरा रिएक्शन हमारा बैलेंस है, ठीक है। तो अम्लीय माध्यम में KMnO4 इस तरह से आणविक अपक्रिया देता है। ये कौन सी अपक्रिया है बच्चों, ध्यान रखेंगे, ये अम्लीय माध्यम में KMnO4 की आणविक अपक्रिया है, ठीक। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज वाली रिएक्शन हम जब बनाते हैं, अदर रिएक्टेंट से जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो हमें इसका आयनिक समीकरण चाहिए होता है। तो अब हम इससे इसकी बनाएंगे आयनिक समीकरण। कैसे बनाएंगे ये भी समझो बच्चों। इस पूरी रिएक्शन में जितने अपकारक हैं या जितने उत्पाद हैं, सभी की ऑक्सीकरण संख्या आप एक बार चेक कर लीजिए। तो जब आप यहाँ सभी की ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं, जैसे पोटेशियम में +1 होती है, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीकरण संख्या आप 11th में पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया गया था, तो आपको वहां से चीजें पता होनी चाहिए। तो जब ऑक्सीकरण संख्या चेक करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि केवल Mn की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित हो रही है और किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित नहीं हो रही है। देखिए बच्चों, यहां जब KMnO4 में K की बच्चों ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, O की होती है -2, Mn की निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, K की +1, Mn की x मान लोगे, और ऑक्सीजन यहाँ 4 है, एक ऑक्सीजन की -2, और टोटल कितनी कर दोगे 0, तो +1 + x 4 दूनी 8 = 0, तो x - 7 = 0, x = +7। यहाँ Mn की ऑक्सीकरण संख्या आती है +7, और यहाँ Mn1 यहाँ पर है Mn। यहाँ देखो SO4 पूरा जो आयन होता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, सल्फेट आयन की टोटल ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। Mn की x अगर मान लो तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या प्लस सल्फेट की ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू क्या करोगे 0, तो x = +2, यानी कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ आ जाएगी +2। इसके अतिरिक्त आप जिस भी तत्व की यहाँ ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे उसकी ऑक्सीकरण संख्या में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा आपको। जितनी ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट हैंड साइड में है उतनी आती है राइट हैंड साइड में, इसलिए उन सबको छोड़ देंगे। हमें केवल वो आयन देखना है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो केवल मैंगनीज आयन की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर, तो इसी को कंसीडर करते हुए हम इस आणविक समीकरण से आयनिक समीकरण बनाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर देखें KMnO4 में तो यहाँ 2 आयन हैं, एक तो K+ है और दूसरा कौन है MnO4-। एक तो K+ है, दूसरा MnO4- है। इसी तरह से अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा यहाँ एक तो आपका जो आयन है, एक तो Mn2+ है और दूसरा SO4-2- है। Mn2+ और दूसरा SO4-2-, SO4-2-। तो अब आपको एक पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि MnO4- किस में चेंज हो रहा है, Mn2+ में, और यही की पॉइंट है इसकी आयनिक रिएक्शन लिखने का। देखते हैं बच्चों, MnO4- किस में चेंज हो रहा है बच्चों, यही चेंज कर लेते हैं, किस में चेंज हो रहा है Mn2+ में, ठीक। इतनी सी बात। अब अगर इतना आप समझ गए तो फिर अब कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है कि ये रिएक्शन अम्लीय माध्यम में हो रहा है। अब हम इस रिएक्शन को, ये जो आयनिक रिएक्शन का फॉर्मेट मैंने लिख दिया है, इसको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करना है और आयनिक समीकरण आपकी तैयार हो जाएगी। कैसे बैलेंस करते हैं बच्चों, जो रिएक्शन अम्लीय माध्यम में हो रही होती है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बैलेंसिंग आप ध्यान में रिकॉल करिए जरा, 11th क्लास में आपको बताया गया था कि अम्लीय माध्यम में ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जिस ओर जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उस ओर उतने ही H2O जोड़ते हैं, उस ओर उतने ही H2O जोड़ते हैं। किस तरफ, जिस ओर जितने ऑक्सीजन कम होते हैं, और दूसरी तरफ H2O से ठीक डबल H+ जोड़ते हैं। कब, जब रिएक्शन अम्लीय माध्यम में हो रही होती है तब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने का ये रूल है जो आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था कि अगर अपक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए जिस ओर जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उस ओर उतने ही H2O जोड़ देते हैं।
और दूसरी तरफ H2O की संख्या से ठीक 2 गुने H+ आयन जोड़ते हैं। तो इसको यहां अप्लाई करेंगे। आप देखिए इधर 4 ऑक्सीजन है और इधर 4 ऑक्सीजन कम है, तो इसका मतलब है कि इधर हमें कितने H2O जोड़ने पड़ेंगे, 4 H2O जोड़ने पड़ेंगे। जब इधर 4 H2O जोड़ दिए तो इधर अब कितने H+ जोड़ने हैं आपको, 8 H+ जोड़ने हैं, 8 H+ जोड़ने हैं। ठीक, इसका मतलब है कि अब आपके हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें इसका चार्ज बैलेंस करना होता है। चार्ज जरा कैलकुलेट कर लो। H पे एक +1 चार्ज है और इसमें 8 का गुणा है, तो इधर टोटल चार्ज कितना हो गया, +8। MnO4 पे कितना है, -1। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे +8 -1 को, तो कितना आ जाएगा, +7। ठीक, इधर देखिए बच्चों, इधर चार्ज केवल Mn पर है +2, तो इधर चार्ज +7 और इधर +2, +7 +2। अब देखिए जब आप इलेक्ट्रॉन जोड़ के चार्ज बैलेंस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जोड़ करके आप +2 को कभी +7 नहीं कर सकते, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मतलब है आपने एक कम कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन इधर अगर जोड़ोगे तो +2 से चार्ज और कम होता चला जाएगा। तो आवेश तो इलेक्ट्रॉन जोड़कर ही बैलेंस किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जोड़ेंगे, जिधर चार्ज ज्यादा है। चार्ज ज्यादा किधर है, इधर +7 है, तो +7 को हमें +2 लाना है, मतलब इससे 5 हमें घटाना है। 5 घटाने का मतलब है इससे इधर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। तो इधर जैसे ही हम 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो वैसे ही चार्ज इसका हो गया बैलेंस। एक इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है। देखिए बच्चों 5 हमने जोड़ा, इसका मतलब है +7 में आपने -5 जोड़ा, यानी कि आपका हो गया +7 - 5 = +2, और इधर भी +2 चार्ज है। इसका मतलब अब आपका चार्ज हो गया बैलेंस। तो अब आपको अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की जो आयनिक रिएक्शन है वो आ गई। कैसे, अब इसको व्यवस्थित ढंग से लिख लो। अब इसको लिख लो आप व्यवस्थित ढंग से, और इसको रखेंगे याद। कैसे लिखें, MnO4 +8H+ +5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2+ 4H2O। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये KMnO4 की अम्लीय माध्यम में आयनिक समीकरण है, यानी कि आयनिक अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है, ये आयनिक अपक्रिया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अपक्रिया है। ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे बहुत सारी अभी समीकरण मैं बनाऊंगा। ठीक, कैसे आती है ये मैंने आपको समझा दिया। अब आपने देखा कि अम्लीय माध्यम में जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो आपको एक सूत्र बताया गया था 11th में, पूरा सूत्र लिखेंगे। ऑक्सीकारक, ये क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों। ऑक्सीकारक या अपचायक का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट EW इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू अणुभार बटे ग्रहण किए गए या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ग्रहण किए गए या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये सूत्र आपको 11th क्लास में बताया गया था। नहीं पता है तो अब जान लो। यहां KMnO4 क्या है, KMnO4 यहां ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। तो यहां KMnO4 का तुल्यांकी भार कितना आएगा, KMnO4 का तुल्यांकी भार बराबर
KMnO4 का बच्चों जब अणुभार आप निकालोगे, अणुभार कैसे निकालते हैं? अणु में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भारों का योगफल, पोटेशियम का परमाणु भार प्लस मैग्नीज का परमाणु भार प्लस 4 गुणित ऑक्सीजन का परमाणु भार, जब करोगे तो टोटल आएगा 158। और यहाँ ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है बच्चों? 5। तो इसमें 5 से कर दोगे डिवीजन, आएगा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, यानी कि 31.6। यानी KMnO4 का अम्लीय माध्यम में जो तुल्यांकी भार है वो 31.6 कैसे आता है ये आपको मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया है। अब बच्चों इसे आप नोट कर लें, इसे नोट कर लें बढ़िया ढंग से कि इस बात को देखते हुए कि आणविक अपक्रिया क्या है अम्लीय माध्यम में और आयनिक अपक्रिया क्या है अम्लीय माध्यम में, और अम्लीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार कितना है। नोट करें बच्चों, स्क्रीनशॉट लें इसका। ठीक, अब बच्चों आते हैं दूसरे माध्यम पर। दूसरा माध्यम कौन सा है यहाँ पर? क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम में आते हैं बच्चों और पता करते हैं कि क्षारीय माध्यम में किस तरह से फंक्शन करता है। कौन? KMnO4। दूसरा माध्यम है हमारा क्षारीय माध्यम। इसको बच्चों बोलते हैं बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में इसका फंक्शन समझने के लिए, किसका? KMnO4 का फंक्शन समझने के लिए यहां हम बेस लेते हैं KOH। कौन सा बेस यूज कर रहे हैं? KOH। कौन सा बेस ले लिया? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और देखते हैं ये किस तरह से रिएक्शन दे रहा है बच्चों। यहां ये रिएक्शन देता है और बनाता है K2MnO4। K2MnO4 क्या बनाता है? K2MnO4। और प्लस क्या बनाता है? H2O। और आपको पता है कि क्षारीय माध्यम में नवजात ऑक्सीजन कितनी मिलती है? 1। ध्यान रखेंगे, नवजात ऑक्सीजन 1। अब रिएक्शन को करो जरा बैलेंस। बैलेंस करने के लिए बच्चों मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड वाला कम से कम आप कोफिशिएंट ध्यान रखें, 2 कोफिशिएंट रहता है। अब इसकी बैलेंसिंग देखिए बच्चों, यहाँ पोटेशियम 2 2 4, यहाँ अभी 2 हैं तो इधर करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई। अब इसके बाद हमें हाइड्रोजन चेक करना है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं। ऑक्सीजन भी आप चेक कर सकते हैं, 2 चौक को 8 8 2 10, 2 चौक को 8 9 9 1 10। रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। ये है KMnO4 की क्षारीय माध्यम में आणविक अपक्रिया। आणविक अपक्रिया, आयनिक अपक्रिया दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनका ज्ञान आपको होना चाहिए। अब इससे लिखेंगे इसकी आयनिक अपक्रिया। तो आयनिक अपक्रिया लिखने का तरीका वही है। हम देखते हैं कि किन किन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं में परिवर्तन हो रहा है और इस रिएक्शन में केवल मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। मैग्नीज पता करते हैं बच्चों, अभी कैलकुलेट किया था। KMnO4 में Mn की आती है +7। अब K2MnO4 में देखो, K2MnO4 में निकालने के लिए 2 × K की ऑक्सीडेशन नंबर +1 जो की होती है, Mn की x मान लो, ऑक्सीजन की -2, तो 4 × -2 = 0। चूंकि यौगिक की टोटल ऑक्सीकरण संख्या होती है 0, कितनी आ जाएगी? +2 + x - 8 = 7, x - 6 x - x 0, x +6। यानी कि यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है +6। +7 से +7 से कितनी हो रही है? +6 हो रही है। तो यहाँ केवल ऑक्सीडेशन नंबर में जो परिवर्तन हो रहा है वो KMnO4 और K2MnO4 में जो मैग्नीज है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो रही है। अब यहीं पे अपना माइंड कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ 2 आयन हैं, एक तो K+ है और दूसरा बच्चों क्या है? MnO4- है। यहाँ पर भी 2 आयन हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर K2 लगा हुआ, K2 को ध्यान में रखेंगे, यानी कि 2K+ और 2K+ होने की वजह से यहाँ MnO4 पर चार्ज हो जाएगा -2। ध्यान रखेंगे, मिस्टेक मत करिएगा। यहाँ K2 है तो K2 का मतलब 2K+, तो MnO4 पे कितना चार्ज हो जाएगा? -2। इसका मतलब है K+, MnO4 MnO4 2-। तो आयनिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना है? MnO4- गिव्स MnO4 2- लिखना है। MnO4-, यानी कि ये कौन सा आयन है? परमैग्नेट आयन है। ये किस में बदल रहा है?
MnO4 2 माइनस में मैग्नेट आयन में चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है? मैग्नेट आयन में चेंज हो रहा है। ये कौन सा आयन है? पर मैग्नेट आयन है। किस में चेंज हो रहा है? मैग्नेट आयन में। ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चों इस बात को। अब देखो इसमें है क्या, Mn बैलेंस है, OO बैलेंस है, तो कोई एटम हमें बैलेंस नहीं करना है, हमें चार्ज बैलेंस करना है। इधर चार्ज -1 है और इधर चार्ज -2 है। चार्ज करते हैं इलेक्ट्रॉन जोड़ करके, इलेक्ट्रॉन जोड़ करके कभी -2 को आप -1 ला नहीं सकते, तो इलेक्ट्रॉन इसका मतलब बाईं साइड में जुड़ेगा, है ना। -1 है तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने का मतलब है एक आप -1 और जोड़ दोगे तो -1 -1 हो जाएगा -2। अब इसको सही ढंग से लिखते हैं। MnO4 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO4 -2। ये हो गई इसकी आयनिक समीकरण। किसकी आयनिक समीकरण हो गई? KMnO4 की क्षारीय माध्यम में आयनिक अपक्रिया। आयनिक अपक्रिया हो गई, जिसको आप ध्यान रखेंगे, इसी से रिएक्शन में बनाऊंगा आगे। अभी आयनिक अपक्रिया हो गई। अब क्षारीय माध्यम में तुल्यांकी भार। क्षारीय माध्यम में जो इसका तुल्यांकी भार आएगा, तुल्यांकी भार किसका? तुल्यांकी भार KMnO4 का। KMnO4 का तुल्यांकी भार। कहाँ तुल्यांकी भार? क्षारीय माध्यम में। अणुभार बटे ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि कितना है? 1 है, तो इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा 158। ध्यान रखो बच्चों, KMnO4 का भी तुल्यांकी भार जब आपने अम्लीय माध्यम में निकाला था तो वो आया था 31.6, क्षारीय माध्यम में निकाला तो आ गया 158। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अभी उदासीन माध्यम में निकालेंगे तो इससे डिफर आ जाएगा। तो तुल्यांकी भार बहुत इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पर, और बहुत बार ये पूछा जा चुका है और बहुत बार पूछा भी जाता है। इसे बच्चे नोट करो या स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक बच्चों, अब आते हैं तीसरे माध्यम में। तीसरा माध्यम है हमारा उदासीन माध्यम। उदासीन माध्यम में KMnO4 का फंक्शन देखते हैं। KMnO4 ध्यान रखें बच्चों, 513 513 यानी कि अम्लीय माध्यम में नवजात ऑक्सीजन 5, क्षारीय माध्यम में 1 और उदासीन माध्यम में 3। 513 ध्यान में रखेंगे, इसको माइंड में फिट कर लेंगे। नंबर 3 कौन सा माध्यम? उदासीन माध्यम। उदासीन माध्यम, न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम उदासीन माध्यम में KMnO4 का फंक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। KMnO4 उदासीन माध्यम के लिए हम वाटर का यूज करेंगे, H2O। रिएक्शन क्या होती है, क्या क्या बनता है, इसको समझेंगे बच्चों। बनता है KOH बनता है और बनता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। और नवजात ऑक्सीजन कितने बच्चों? 3 नवजात ऑक्सीजन। कितने नवजात ऑक्सीजन? 3। अब इस रिएक्शन को करते हैं बैलेंस और देखते हैं किस तरह से बैलेंस होगा। बच्चों इसमें करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं? 2 से इसे करते हैं मल्टीप्लाई, तो इधर भी 2 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप जरा चेक कर लो इसको। पोटेशियम यहाँ 2 हैं, 2 पोटेशियम यहाँ हैं, Mn 2 हो गए, Mn 2 यहाँ हैं। अब इसके बाद हाइड्रोजन चेक करो, 2 हाइड्रोजन यहाँ हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ हैं। ऑक्सीजन देखो, 2 चौको 8, 8 1 9, 2 दूना 4, 4 2 6, 6 3 9। रिएक्शन हमारा एकदम है बैलेंस। ये क्या है? ये आणविक अपक्रिया है। ये है आपकी आणविक अपक्रिया। किसकी आणविक अपक्रिया है बच्चों? ये है KMnO4 की आणविक अपक्रिया। किस माध्यम में? उदासीन माध्यम में। अब यहीं से लिखेंगे इसकी आयनिक अपक्रिया। तो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +7 और यहाँ पता करो Mn की X अगर मान लें ऑक्सीजन की -2 होती है तो कितनी हो जाएगी? X - 4 = 0, X = +4। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ इसकी आ रही है +4। कितनी आ रही है? +4। तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज KMnO4 और MnO2 में ही हो रहा है। अब देखो बच्चों, यहाँ तो 2 आयन आते हैं। कौन कौन आएंगे? K+ आता है
और MnO4 माइनस आता है, लेकिन यहाँ कोई आयन नहीं बनेगा, यहाँ पूरा MnO2 ही यूज करेंगे आप। तो यानी कि यहाँ जो चेंजिंग आ रही है वो किसमें आ रही है, इसको समझो MnO4 माइनस, और किसमें आ रही है MnO2। MnO4 माइनस किसमें चेंज हो रहा है MnO2। अब क्रिया किस माध्यम में है, उदासीन माध्यम में है। उदासीन माध्यम हो या क्षारीय माध्यम हो, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने का रूल एक ही है। इसमें क्या बैलेंस हमें करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है। पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अम्लीय माध्यम में ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जिस ओर जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उस ओर उतने H2O जोड़ते हैं, और दूसरी तरफ H2O से ठीक डबल H+ जोड़ते हैं। यहां इसका ठीक उल्टा है, जिस ओर जितने ऑक्सीजन होंगे अधिक उस ओर उतने हम जोड़ेंगे H2O। कम की तरफ नहीं, अधिक की तरफ। जिस ओर जितने ऑक्सीजन अधिक होते हैं उस ओर उतने ही H2O जोड़ते हैं, और दूसरी तरफ H2O से ठीक डबल OH- जोड़ते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन इधर 2 अधिक हैं, इधर 2 हैं, इधर 4 हैं, इधर 2 अधिक हैं, तो अब H2O जुड़ेगा अधिक की तरफ। कितने H2O जोड़ेंगे 2H2O, और दूसरी तरफ H2O से ठीक डबल क्या जोड़ेंगे OH-, तो 2 दूना 4 OH-। अब जरा चार्ज इसका पता करो किस ओर कितना चार्ज है। देखो बच्चों, इस ओर इस पे चार्ज 0 और इस पे कितना है -1। यहाँ चार्ज कितना है -4। -1 -4 -1 -4 -4 को इलेक्ट्रॉन जोड़ के -3 नहीं आप ला पाएंगे। -4 को इलेक्ट्रॉन जोड़ करके -1 नहीं ला पाएंगे। तो हम कर क्या सकते हैं, हम -1 की तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे जिससे कि ये कितना हो जाए -4 हो जाए। इट मीन्स इधर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे 3। चार्ज बैलेंस करने का एकमात्र तरीका है इलेक्ट्रॉन जोड़िए। तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। जैसे आप इधर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं रिएक्शन में हो जाता है चार्ज बैलेंस। अब इसको सही तरह से लिखेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, MnO4- प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2 प्लस OH-। अब ये आ गई इसकी आयनिक समीकरण। किसकी आयनिक समीकरण है, KMnO4 की। किस माध्यम में है, उदासीन माध्यम में। बच्चों अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम या उदासीन माध्यम, तीनों ही माध्यमों में आपको KMnO4 की आणविक और आयनिक समीकरण का ज्ञान बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए, तभी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी समझ में, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। इसलिए आप इनको अच्छे से समझिए और जहां कंफ्यूजन हो वो दूर करिए अपना। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ग्रेड किए जा रहे हैं। तो अब इसका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, किसका, KMnO4 का। KMnO4 का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार 158, तुल्यांकी भार 3। अब 3 का इसमें लग जाएगा भाग, 3 5 15, 3 दूना 6, बचा 2, 3 6 18, 3 6 18, इतना आ जाएगा इसका तुल्यांकी भार। 6 आता जाएगा, 6 हटा के कर लेंगे 7। तो आपने देखा कि जब हमने अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार निकाला तो हमें करना पड़ा 158/5। जब क्षारीय माध्यम में निकाला तो 1 से डिवीजन देना पड़ा। जब हम उदासीन माध्यम में निकाल रहे हैं तो 3 से डिवीजन कर रहे हैं। वही आप नंबर याद रखें, 513 आसानी से आ जाएगा। तो ये बच्चों फंक्शन था KMnO4 का अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में और उदासीन माध्यम में। किस तरह से ये वर्क करता है, इसकी रिएक्शन कैसे आती है, कैसे आणविक से आयनिक अपक्रिया बनती है, ये मैंने आपको सब डिटेल में समझाया। इसे बच्चों नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।